ये जो क्वेश्चन है एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन था। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सबसे पहले थोड़ा सा हम एसएचएम को समझ लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ लेते हैं। एक स्प्रिंग के जो ऑसिलेशन होते हैं वो भी सिंपल हार्मोनिक होते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ पर है, मान लो आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ऐसे ले गया, मतलब इसकी मीन पोजीशन से आपने पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। वहीं एक केस में लेता हूं कि कंप्रेस भी तो कर सकता हूं मैं इसको। मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, वही मीन पोजीशन से मैं इसको एक्स इधर लेके चला गया, माइनस में, माइनस एक्स। अब आप ध्यान से समझना कि जब मैंने इसको पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये स्प्रिंग लेफ्ट में आना चाह रही है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। जबकि जब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, लेफ्ट साइड में लेके गया, तो फोर्स राइट साइड में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अब आप बोलोगे कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो यहां पर फोर्स भी क्या होगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू भी जीरो है। इस तरीके से काम करता है एसएचएम। अब यहां पर आप देखो कि ये एसएचएम करते हुए पार्टिकल का ये ग्राफ बनाया गया है, एक्सटी ग्राफ बनाया गया है। इसमें क्या है कि जब ये बता रहा है कि x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है टाइम के साथ। अब आप ये देखो कि जब 0 से लेके 4 सेकेंड में x पॉजिटिव है और 4 से लेके 8 सेकेंड में x जो है नेगेटिव है। तो जब 0 से 4 सेकेंड की बात आएगी, 0 से 4 सेकेंड के बीच में x जो है कैसा है, पॉजिटिव है, तो 100% है फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में बात की गई है एक्सीलरेशन की, और मैं जब से फोर्स 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 कहिए जा रहा हूं वो इसलिए किए जा रहा हूं क्योंकि एक्सीलरेशन एक रिजल्ट है किस चीज का, फोर्स का। फोर्स पैदा करता है एक्सेलरेशन को, तो जिस टाइप का फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन का फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के आने की कोशिश की जाएगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, हमें कैसे पता लगा ये प्लस है ये माइनस है, तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा और इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगा। मैं बोल सकता हूं यहां पर इजीली। तो जो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाले ऑप्शन है ये और ये तो हो गए गलत। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, इसमें से हमें चेक करना है। तो यहां पर आपको x वर्सेस t का रिलेशनशिप दिया हुआ है। xt के रिलेशनशिप से आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, मतलब xt के रिलेशनशिप से आप at के रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हो, लेकिन बीच में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फाइंड करना होगा, vt। तो xt से आपको vt फाइंड करना है, देन फिर at फाइंड करना है। तो थोड़ी सी दिमाग तो आप में होनी चाहिए कि एसएचएम की दो इक्वेशन होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो यहां पर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब इक्वेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर जैसे x दे रखा है तो मैं x से लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर ये यहां से चालू हो रहा होता, मैक्सिमम से चालू हो रहा होता, तो मैं कॉस ओमेगा टी लिखता। अब क्योंकि मेरे को xt से vt फाइंड करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां पर v इज इक्वल टू होगा dx बाई dt, जो कि हो जाएगा a, तो कांस्टेंट है। a क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो यहां पर a इज इक्वल टू क्या है, यहां पर 1 है। तो मैं इसको गायब भी कर सकता हूं चाहो तो, कोई इशू वाली बात नहीं है। शुरू से ही मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x तो a ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये मैंने किया। यहां पर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, देन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि t से मल्टीप्लाइड है ओमेगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी। देन vt से आपको at फाइंड करना है, तो फिर a इज इक्वल टू dv बाई dt करना पड़ेगा, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cos ओमेगा टी का होता है साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस वाला, और पहले से ओमेगा है, और इस साइन ओमेगा टी में फिर से ओमेगा टी का किया तो ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। में देख लेता हूं एक बार आ रहा है क्या ये। ओके, यहां तक हो गया। अब टी क्या लेना है, स्मॉल टी आपको लेना है 2 सेकेंड। कहां से पता लगा, यहां से पता लगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये टाइम पीरियड वाली बात है, स्मॉल टी नहीं है यहां पर, ठीक है। 2 पाई टाइम पीरियड क्या है, कभी रिपीट करेगा, ऐसे जाने के बाद
फिर से ये रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, तो जहां पे रिपीट करना स्टार्ट करेगा वहां तक का टाइम 8 सेकेंड, मतलब ओमेगा कितना आ गया π/4। वैल्यू डालना स्टार्ट करता हूं मैं इसमें, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की जगह π/4 का स्क्वायर, देन साइन π/4 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, a इज इक्वल टू π/4 का स्क्वायर माइनस π²/16। अब ये मत बोलना पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, स्क्वायर हो रहा है तो माइनस बाहर था। साइन π/4 इंटू टी, साइन π/2, साइन π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1। तो क्या आंसर आ गया आपका -π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी वाला ऑप्शन।